अब मान लो मैं समरथ भीर के घर पे गया और मैंने बेल बजाई, इसने दरवाज़ा खोला, इसने मुझे देखा और एकदम से इसने बोला सर क्या हो गया आपको, क्योंकि मेरी टांग से, मेरी लेग से खून बह रहा था, चोट लगी थी मुझे। तो इसने एकदम से हैरान हुआ कि सर ये क्या हो गया आपको। मैंने फिर इशारा किया जो इसकी गली के बाहर गटर था, मैंने कहा यार मैं ना वहाँ पे गिर गया। कहता है ओहो सर आप आओ अंदर आओ। फटाफट मुझे अंदर लेके गया, इसने मेरे को वॉशरूम भेजा कि सर इसको आप क्लीन कर लो। फिर इसने वहाँ पे ड्रेसिंग करी, बड़ा ध्यान रखा, फिर इसने हल्दी दी, मेरे को हल्दी लगाई इसने। मैं बोलता रह गया समर्थ रहने दो मैं कर लूँगा। कहता है नहीं सर मैं पूरी सेवा करूँगा। इसने पूरा इज्जत मान सम्मान से मेरी बहुत केयर करी, दिल से प्यार से इसने वो काम किया। फिर मेरे को हल्दी वाला दूध दिया। फिर मेरे को कहता है सर आप चलो इंजेक्शन लगवाते हैं टेटनस का। मैंने कहा नहीं मैं लगवा। कहता है नहीं सर आपको चलना पड़ेगा। अब इसने कितनी केयर दिखाई मेरे लिए, कितना प्यार दिखाया। अब अगले दिन मैं इसके घर पे फिर गया, पढ़ाने के लिए रोज जाना था मुझे। मैंने बेल बजाई, इसने मेरी हालत देख के फिर हैरान हुआ। कहता है आज क्या हो गया। मैंने वो इशारा किया, मैंने कहा देखो उसी गटर में मैं आज भी गिर गया, मेरे फिर दूसरे घुटने पे लगी हुई थी, खून बह रहा था। तो ये थोड़ा सा हैरान हुआ कि कल तो गिरे थे, आज फिर भी इसने मेरे को अंदर लेके गया। और मन में इसके हैरानी चल रही थी, भाई सर जब कल गिर गए थे तो आज ध्यान से चलते। फिर उसके बाद इसने बोला सर आप क्लीन कर लो। फिर आज इसने पट्टी दे दी कि सर आप पट्टी लगा लो। हल्दी वाला दूध ले आया, आज थोड़ी सी क्वांटिटी कम थी उसकी, ठीक है। फिर बात रफा दफा हो गई कि टेटनस का तो इंजेक्शन लगवाना नहीं था, वो तो एक दिन पहले हमने लगवा लिया था। तीसरे दिन जब मैं इसके घर पे गया, मैंने बेल बजाई, ये मेरे को देख के फिर हैरान हो गया। कहता है आज क्या हो गया। कोई गुड इवनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा इसने देखा। कहता है आज क्या हो गया। मैंने इशारा किया, मैंने कहा देखो वो गटर का ढक्कन खुला हुआ है, मैं गिर गया। कहता है सर अब 2 दिन हो गए आपको, तीसरे दिन भी आप गिर गए, आप ध्यान से चलो, जब आपको पता है गटर है वहां पे आप गिर जाओगे। फिर ये अंदर लेके गया, इसने सीधा कॉपी खोल दी। कहता सर आज कौन सा लेसन करना है। ना इसने मेरी चोट पे ध्यान दिया, ना इसने मेरे को दूध दिया, ना इसने मेरे को हल्दी लगाई, ना ड्रेसिंग करी। चौथे दिन मैं इसके घर फिर गया, मैंने बेल बजाई, इसने फिर देखा मेरी कोहनी से खून बह रहा है। कहता है आज क्या हो गया भाई, इसकी टोन देखो, पहले दिन टोन कैसी थी और अब टोन कैसी है। हम अपनी इज्जत खुद खोते हैं मूर्खताओं से। इसने बोला आज क्या हो गया भाई। मैंने इशारा किया, मैंने कहा देख। इसने सर पीट लिया। कहता है सर बच्चा भी होता ना, वो भी समझ जाता है कि एक बारी गलती होती है, आ जाओ आप अंदर आओ, कोई बात नहीं। देखो मेरी इज्जत खत्म हुई, पहले दिन कितनी केयर दिखाई थी। फिर इसने जो है पढ़ने से मतलब रखा, मैंने इसको पढ़ाया। फिर मेरे जाने के बाद इसने अपने पापा को बोला। कहते हैं पागल नहीं है ये आदमी, 4 दिन से गिर रहा है कि गटर में, पिया हुआ है क्या ये। वही लड़का जो मेरे लिए कहता था सर आप बड़े महान हो, सर आप मेरे गुरु हो, आज वो क्या बोल रहा है कि ये पागल है क्या ये। क्योंकि उसका कसूर नहीं है, मेरी मूर्खताओं ने मेरी इज्जत कम करी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं फिर आया, मैंने फिर इसकी बेल बजाई, तो ये पहले से बोल रहा था अपने बाबू, कह रहा पागल आ गया, इसने मेरा नाम ही पागल डाल दिया। कहता है पागल आ गया, देखना फिर इसको चोट लगी होगी। तो हम अपनी इज्जत खुद कम करते हैं और उसके बाद क्या होगा, ये मेरे को पागल नाम डाल देगा, मेरे पे हंसेगा, आपसे तुम पर आ जाएगा। फिर एक दिन कहेगा सर आप भी ना थोड़े से साइको ही हो, अपना इलाज करा लो जाके, ऐसी चीज आ जाएगी। तो आप देखो फिर उसके बाद भी अगर वो नहीं रुका, मैं फिर भी गड्ढे में गिर रहा हूं, फिर भी गड्ढे में गिर रहा हूं, तो ये 4-5 लड़के के साथ, दोस्तों के साथ खड़ा होगा और कहेगा देख साइको आ रहा है, और फिर सारे हंसने लगेंगे मेरे पे, है ना, यही होगा। फिर मेरे को फैला देगा तो पागल है, दिमाग से खराब है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आई एम रिपीटिंग द मिस्टेक्स, द सेम मिस्टेक आई एम मेकिंग डेली एवरी डे। यही हमारी दिन भर की जिंदगी में होता है, रोज की। ये आपको अजीब लगा ना एग्जाम्पल कि देखो कितना पागल आदमी है, ये तो रोज गिर रहा है जो एग्जाम्पल में है। हम भी तो वही पागल आदमी जैसे काम करते हैं। अगर एक आदमी ने अपनी वाइफ को बोल दिया कि मेरे को चाय में चीनी कम देना, मजाल है वो कम दे दे, वो 20 साल तक वही ज्यादा चीनी वाली चाय देगी। तो ये वही औरत है जो गड्ढे में जैसा रोज गिर रहा है आदमी, ये उसी प्रकार की औरत है। एक औरत ने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि गीला तौलिया बेड में मत रखो, 20-25 साल से वो चिल्लाती रहेगी, वो फिर वहीं पे रखेगा। ये वही आदमी है जो गड्ढे में रोज गिर रहा है।
ऐसे डिफरेंसेस बढ़ते हैं, ऐसे वैल्यूज कम होती हैं। फिर सामने वाला आदमी कहता है इससे तो ना बहस करना ही बेकार है, इसने तो वहीं का वहीं रहना है, इसको मुंह लगाना बेकार है। फिर ऐसे माइंड सेट हो जाते हैं तो कम्युनिकेशन खत्म होता है। फिर हम दोष लगाते हैं अपने पति पे या अपनी पत्नी पे, अपने आप को नहीं देखते कि मेरे एक्शंस की वजह से मेरी इमेज ऐसी बनी। तो भाई अपने एक्शंस पे ध्यान दें। गलती करना गलती नहीं है, लेकिन उस गलती को बार बार दोहराते रहना और फिर हमेशा ही उस गलती को करते रहना, ये सिर्फ गलती नहीं, बहुत बड़ी मूर्खता भी है। एक मेरा मोटिवेशनल वीडियो मैंने बनाया था, इस पे छोटा सा शॉर्ट वीडियो था कि बार बार गलती, वही गलती। अगर आप अपने घरों में ध्यान से देखो, जिनके घरों में झगड़े वगैरह होते होंगे, ज्यादा होते तो सभी के घर में, अगर कोई आदमी कहता है जी मेरे घर पे झगड़ा नहीं होता, तो वो दो केस हो सकते हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो अकेला रहता है। क्योंकि किसी के साथ रहोगे तो झगड़ा होगा, ये नेचुरल है, इट्स ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो ध्यान से देखना, वही सेम बातों पे झगड़े होंगे, नई नई बातें नहीं होती, एक ही बात पे सालों से झगड़े हो रहे हैं। तो भाई इस चीज का ध्यान दीजिए। इसको आप पॉजिटिवली लेंगे तो ये सीख हो जाएगी, इसको नेगेटिवली लेंगे तो ये लेक्चर बन जाएगा। अब देखो, मैं आपको बात बता रहा हूं ईयर 2001 या 2 की, ईयर 2001 या 2 की। तो एक लड़की थी, ऐसा नहीं कि एक लड़की थी दीवानी सी, ठीक है। वो लड़की मेरे से पढ़ती थी और बड़ी थी, मैच्योर थी, मेरे से उसकी बड़ी उम्र थी। तो एक दिन वो अब डेली आ रही थी, कई महीनों से मेरे पास पढ़ रही थी। तो एक दिन उसने मेरे को बोला सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा बताओ। तो उसने कहा कि सर कल मेरा एग्ज़ाम है। तो मैंने कहा मजाक जैसे मैं करता ही हूँ, आप लोगों को पता है बहुत मजाक करता हूँ। तो मैंने जैसे उसने कहा कि सर कल मेरा एग्ज़ाम है, तो मैंने कहा तो मैं दे दूँ वो एग्ज़ाम जाके। मैंने मजाक किया, ज्योति नाम था उसका, वैसे मेरे को नाम याद नहीं रहता, बीवी का भी मेरे को 5-6 साल में नाम याद हुआ है, शायद मीतू है, ठीक है। तो उसका मेरे को नाम याद है क्योंकि उस घटना से मैंने सीखा, जबरदस्त सीखा। तो जैसे मैंने उसको कहा कि एग्जाम में दे दूं, मैंने तो मजाक किया, स्माइलिंग फेस से वो रो पड़ी एकदम से, फटाक से एकदम से उसका बर्स्ट आउट हुआ और वो रोने लग गई। मैंने कहा अरे ज्योति क्या हुआ, आई एम रियली सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। बस उसने अपनी कॉपियां उठाई, वो चली गई और अगले दिन मम्मी को ले आई। तभी मैं कहता हूँ लड़कियां मम्मी बुला लेती हैं, बोलता हूँ ना लड़कियां मम्मी बुला लेती हैं। वो अगले दिन अपनी मम्मी को ले आई। उसकी मम्मी ने मुझे बोला, बड़े रिस्पेक्टफुली उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि बेटा ये बहुत नाराज हुई है, कल आपकी बात इसको बहुत पिंच हो गई है। तो मैंने कहा आंटी आप मेरे को सिर्फ 1 मिनट दो, मैं इससे बात करता हूँ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ज्योति अपने दिल से, आत्मा से बताना, आपका मूड पहले से खराब था या मेरी वजह से खराब हुआ? तो कहती है सर पहले से खराब था। मैंने कहा ठीक है, दूसरा और आखिरी सवाल, आप जो रोए वो मेरे मजाक की वजह से रोए या जो मूड खराब था उस वजह से रोए? कहती है सर जो मूड खराब था उस वजह से रोए। मैंने कहा फिर मम्मी क्यों बुलाई? उसकी मम्मी ने भी ये बोला, कहती है तो पागल फिर मेरे को लेके क्यों आई तू? तो मैंने कहा आंटी इसका पहले से मूड खराब था, मेरी गलती हो गई, मैंने उसका मूड जाने बिना मजाक कर दिया। उस केस से 20 साल हो गए लगभग इस बात को, उस केस से मैंने एक सीख ली। उस 20 साल में मैंने आज तक वो गलती नहीं दोहराई। अब मैं स्टार्टिंग में कभी मजाक नहीं करता, पहले सामने वाले का मूड देखता हूं कि वो मूड कैसा है। तो मैंने गलती से सीखा ना, हमें गलती से सीखना चाहिए। इसमें किसका भला हुआ? मेरा ही तो हुआ, एक पर्सनालिटी पॉइंट ऐड हो गया। ऐसे मैंने जिंदगी में अपनी सीखी हैं चीजें लाइफ में। हम लोग गलतियां करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। तो भाई ध्यान रखें, आप बहुत खास ध्यान रखें, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपको साइकोलॉजिकली भी, रिलेशन मेंटेनेंस में भी, हर जगह ये काम आएगी। जिसको आपसे कोई प्रॉब्लम है, अगर वो जेन्युइन है तो आप उसको चेंज करें, अगर जेन्युइन नहीं है तो फिर तो वो कह रहा है तो अवॉइड करें, है ना। तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा वो गटर वाले एग्जाम्पल से, कि जो हम मूर्ख बोल रहे हैं उसको वैसी कहीं हम मूर्खता खुद भी तो नहीं कर रहे अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है।